साल के दौरान 28वां इतवार। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये इतवार हमें दावत देता है कि हम शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर लाएं और इस अंसर को अपनी ज़िंदगी में दावत दें ताकि हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो सकें। आज की पहली तिलावत में नुमान बादशाह जो कोढ़ की बीमारी का शिकार था, वो अलीशा नबी का शुक्रिया अदा करता है, इसलिए कि उसने उसे मशवरा दिया और उसने अपने आप को दरिया उर्दन में गुस्ल देकर इस बीमारी से शिफा हासिल की। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस तीमुथियुस अपने दूसरे खत में हमें दावत देता है कि ये बात सच है कि हम यीशु के साथ मरे हों तो साथ ही जिएंगे। अगर हम साथ दुख उठाएंगे तो साथ ही बादशाही करेंगे। अगर हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। और आज की इंजील मुकद्दस में यीशु जब अपना सफर गलील से यरूशलेम की तरफ कर रहा है, तो ये सफर मुकद्दस लूका की इंजील के मुताबिक उसके 9वें बाब से शुरू होकर 19वें बाब की 18वीं आयत तक जारी रहता है। और इस सफर में यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों और दूसरे लोगों को बहुत सी तालीमात अता फरमाते हैं। इस सफर में हम ये सीखते हैं कि यीशु ने बताया कि मुसरफ बेटे की तरह हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। उसने हमें ये सिखाया कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं। उसने हमें ये बताया कि हम कैसे आजिज़ और हलीम बन सकते हैं। उसने हमें ये सिखाया कि अमीर और लाज़र की तमसील से ये सीखें कि हकीकी दौलत कैसे हासिल करनी है। और फिर खुदा की बादशाहत की अहमियत के बारे में ये बताया कि हम खुदा की बादशाहत को कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसकी ये सारी तालीम हमें दावत देती है कि हम खुदावंद को अपना रहबर बनाएं, यीशु की सलीब के पीछे चलते हुए उसकी बादशाहत में दाखिल हों। और आज के इंजील में हम ये देखते हैं कि शुक्रगुजारी का ये रवैया, खुदा यीशु मसीह का रहम, खुदा की मोहब्बत सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सारी कौमों के लिए, सारी नस्लों के लिए और तफरकाबाजी से बालातर होते हुए खुदावंद अपना रहम अपने लोगों पर जाहिर करता है। आज की इंजील मुकद्दस में जब हम ये देखते हैं कि 10 कोढ़ी खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे शिफा की दरख्वास्त करते हैं, तो मसीह में मेरे अजीजों, कोढ़ी जो थे वो रद्द किए हुए लोग थे जो अपने आप को गांव से बाहर लोगों से दूर रखते थे। और वो जब खुदा यीशु मसीह से दरख्वास्त करते हैं तो वो अपने और यीशु मसीह के दरमियान फासला रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस फासले को, उस गैप को खत्म कर देते हैं और उनको शिफा बख्शते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनमें से एक को महसूस होता है कि उसने शिफा पाई। और जब वो ये महसूस करता है तो वो खुदा में यीशु मसीह के पास आता है। और जब पास आता है और अपनी खुशी का इजहार करता है, खुदा में यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसे सजदा करता है, तो वो खुदावंद के फजल का गहरा तजर्बा करता है। मसीह में मेरे अजीजों, जब कोढ़ की बीमारी की बात करें, ये इस जिस्मानी बीमारी है, लेकिन मुकद्दसा मदर टेरेसा फरमाती हैं कि अलैदगी और जुदाई और तन्हाई ये जदीद दौर के कोढ़ की बीमारियां हैं और हम सब नए ज़माने के लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। खुदावंद का फजल मांगे कि वो हमें ये ताकत दे कि हम बीमारी को छोड़कर यीशु मसीह के इसरारी बदन बने। वो लोग बने जो खानदान में जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग बने जो बांटना जानते हैं। वो लोग बने जो खुदा की आवाज को सुनते हैं और खुदावंद को अपनी जिंदगी का मरकज और महवर बनाते हैं। उसके बाद मसीह में मेरे अजीजों, ये एक सेइंग है, ओनली थैंकफुल सी दे आर ब्लेस्ड। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जो शुक्र गुजारी करता है वो जानता है कि खुदावन ने उस पर फजल किया है। और आज का इंजीली इक्तबास भी हमें दावत देता है और इस बात का हम इकरार करते हैं कि खुदावन ने उन कोढ़ियों पर रहम किया।
اور جو ایک کوڑی آتا ہے وہ شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے. کیوں اظہار کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے خداوند کے فضل کو اپنی زندگی میں محسوس کیا. جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو خداوند کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں، اور جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو خداوند کا رحم ہم سے دور چلا جاتا ہے، اور جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو خداوند کا فضل ہم سے دور چلا جاتا ہے. اور آج کے انجیلی اقتباس سے خداوند ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم زندگی میں ہر وقت اس کی شکر گزاری کریں. یہ شکر گزاری صرف ایک تہوار کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، بلکہ ساری زندگی یہ رویہ اپنانا چاہیے. تبھی ہم یسوع مسیح کو اپنا حقیقی شافی جان سکتے ہیں. اور جب خدا میں یسوع مسیح کو ہم حقیقی شافی جانتے ہیں تو ہماری زندگی میں شکر گزاری کا عنصر ہمارے اعمال سے نظر آتا ہے. اور ہم یہ اعمال جب کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں. اور جب یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں تو ہم خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں. اور جب نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو ہم معاشری کوڑ سے پاک صاف کیے جاتے ہیں. وہ کوڑ جو ہمیں خدا کی محبت سے دور لے کر جاتا ہے، وہ کوڑ جو ہمیں ایک دوسرے سے دور لے کر جاتا ہے، وہ کوڑ جو ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنے سے روکتا ہے. اور شکر گزاری کا عنصر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند کو شافی مانگیں. شافی مانگتے ہوئے اس سے یہ کہیں کہ وہ ہمارا شافی بنے تاکہ ہم اسے شافی مان سکیں. جب ہم اسے مانیں گے تو وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، وہ ہماری تقدیر تبدیل کر دے گا، وہ ہماری منظر بدل دے گا. اور وہ ہمیں آخر میں یہ کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہت میں داخل ہو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے کہ ہم ہمیشہ زندگی کی ہر حالت میں اس کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ہمیشہ اس کے حضور آئیں، اس کے حضور جھکیں اور اس سے فضل اور برکات پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.